नमस्कार, आपका स्वागत है 24 की चाल के खास कार्यक्रम में। और हम इस वक्त शिमला में मौजूद हैं। शिमला में धुआंधार प्रचार चल रहा है और खासतौर पे कांग्रेस की अगर बात करें तो धुआंधार प्रचार को और धार देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला शिमला में मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। पहला सवाल मैनिफेस्टो को लेकर। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, आपने भी जारी कर दिया है। कॉमन सिविल कोड आ गया है, गुजरात में भी चल रहा है, उत्तराखंड में भी वो लेकर आए थे, चुनाव जीते थे। कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? सबसे पहले तो 24 की चाल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। आज गुरुपूर्व का दिन है, बहुत शुभकामनाएं। गुरुपूर्व के दिन सबसे पहला काम होता है सत्य बोलना। भाजपा अब लटकाऊ झटकाऊ पार्टी के तौर पर मशहूर हो गई है। हिमाचल में मुद्दा क्या है? हिमाचल में मुद्दा है कि 410 रुपए का सिलेंडर हिमाचल में 1200 रुपए का क्यों मिलता है। पेट्रोल 71 रुपया से बढ़कर 97-98 रुपया क्यों हो गया। डीजल 84 रुपया 85 रुपया क्यों हो गया। चाय, चीनी, चावल सबकी कीमत 70 रुपया से लेकर 150% तक क्यों बढ़ गई। हिमाचल का साधारण व्यक्ति क्या करे। सेब के कार्टन से सेब के ट्रे तक पर 18% टैक्स क्यों लगा दिया। आपने दाल हो, लस्सी हो, दूध हो, पनीर हो, बीमा हो, हर चीज पर टैक्स क्यों लगा दिया। हिमाचल में 15 से 19 साल के नौजवान में बेरोजगारी दर 95% क्यों है और 29 साल तक के बेरोजगार में बेरोजगारी नौजवान के अंदर बेरोजगारी की दर 26, 27, 28% क्यों है। हिमाचल में पुलिस की नौकरी 7 और 8 लाख रुपए में पेपर कैसे बेचा गया। प्रोफेसर की नौकरी कैसे बेची गई। ये हिमाचल के मुद्दे हैं, परंतु भटकाने के लिए कुछ भी कहेंगे। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में वो व्यस्त हैं, प्रियंका गांधी को कमान दे दी गई है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? राहुल गांधी का हौवा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को क्यों सताता है। राहुल गांधी जी एक संकल्प लेकर निकले हैं। भयंकर बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, चौतरफा भ्रष्टाचार और भाजपाई लूट झूठ और नफरत के खिलाफ। उसी की गूंज तो आपको हिमाचल के घर घर में नजर आती है। जब हिमाचल के लोग कहते हैं हर हर घर महंगाई, घर घर महंगाई भाजपा ले आई, तो ये वही राहुल जी का नारा है। राहुल जी शारीरिक तौर से चाहे ना हो, पर उनकी बात हमारी गारंटियों में और भाजपा को रास्ता हिमाचल से बाहर का दिखाने के रास्ते में उन्हीं की गारंटियां, उन्हीं की बात, उसी की गूंज सुनाई देती है। हमने देखा कि पिछले 37 सालों में रिवाज रहा है कि परंपरा रही है कि सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो क्या मानते हैं कि एक बड़ा फैक्टर आपके लिए ये एक काम करेगा आने वाले वक्त में? देखिए, वो कुछ भी कहें, पर हिमाचल में रिवाज और राज दोनों बदलेगा। भाजपा के भ्रष्टाचार का रिवाज बदलेगा, भाजपा की लाई हुई बेरोजगारी का रिवाज बदलेगा, भाजपा निर्मित महंगाई का रिवाज बदलेगा, भाजपा की लूट और छूट का रिवाज बदलेगा और भाजपा का राज भी बदलेगा। इसलिए राज भी बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर ओपीएस का है और ये ओपीएस को लेकर चर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही है और कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में आप उसे पास कर देंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या वाकई आप फिर से एक बार वादा करते हैं कि वाकई पहली कैबिनेट में ये पास होगा? शकुनी भाजपा की हर चाल विफल होगी। 24 की चाल पर मैं ये कहता हूं। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके दिखाई है, यहां लागू करके दिखाएंगे पहले मंत्रिमंडल में। पर मैं 24 की चाल में जयराम ठाकुर जी से पूछता हूं, आप ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ हैं या हक में? हाँ या ना? प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और भाजपाई मंत्रीगण ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में हैं या खिलाफ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वो कभी नहीं देंगे। अब सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आपके दौरे पे आ रहे हैं, पहली बार जो है वो दौरे पे आ रहे हैं। क्या बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है और हार जीत का श्रेय खासतौर पे पहले जब राहुल गांधी अध्यक्ष हुआ करते तो उनको दिया जाता था। अगर हार और जीतते हैं आप तो श्रेय किसको दिया जाएगा और खड़गे के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, खड़गे साहब का तजर्बा, उनका लंबा प्रशासनिक संगठनात्मक अनुभव, वो हमें एक नई दिशा निर्देश तो देगा ही, एक नया संबल तो देगा ही। हम और ताकतवर बनकर उभरेंगे। परंतु मैं ये कहूँगा, और हमेशा से राहुल जी ने कहा है कि
हम कांग्रेस यहाँ चुनाव जीतेगी और उसका श्रेय कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा होगा और हिमाचल की जनता को होगा, जो एक नई दिशा और एक नया भविष्य हिमाचल के लिए लिख रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, सोनिया गांधी का नाता बहुत ज़्यादा हिमाचल से रहा है और अक्सर यहाँ पे आया करती थी, वो भी प्रचार नहीं कर रही हैं, राहुल गांधी भी प्रचार नहीं कर रहे हैं। विरोधी आपके ये कह रहे हैं कि प्रचार राहुल गांधी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको डर है। डर वो रहे हैं, राहुल गांधी जी की गारंटी की गूंज तो यहाँ सुनाई देती है। राहुल गांधी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं 3570 किलोमीटर की यात्रा में महंगाई के खिलाफ, तो उसी महंगाई के खिलाफ तो कांग्रेस का यह सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी की गूंज किसके खिलाफ है? बेरोजगारी के खिलाफ, तो उसी बेरोजगारी के मुद्दे पर तो कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा तीसरा क्या है? चौतरफा भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का चौथा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लूट झूठ और नफरत के खिलाफ, उसी भाजपाई लूट झूठ और नफरत के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी तो हर घर में हैं, हर कांग्रेस जन के अंदर हैं, हर व्यक्ति राहुल गांधी बनकर, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा उसका विचार है। राहुल गांधी के विचार के आधार पर हिमाचल का चुनाव लड़ा जा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शिमला में हमारे साथ मौजूद थे रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, रणनीति बनाने में माहिर हैं, प्रचार प्रसार करने में भी माहिर हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इनके चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस को कितनी धार मिलती है और किस रूप में जीत कर सामने आती है। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 शिमला।